हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स एंड डेवलपर्स क्लब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर एक एल्गोरिथम नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है। इसका यूज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में होता है, इंटरव्यूज में होता है और ये हमें लार्ज प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करना सिखाता है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुम्हें 100 पेज की बुक दी जाए पढ़ने को, तो पूरी पूरी एक साथ पढ़ोगे नहीं ना। तुम उसको पार्ट्स में डिवाइड करोगे, रोज थोड़ा थोड़ा। प्रोग्रामिंग में वही लॉजिक अप्लाई होता है। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम से तोड़ दो। डिवाइड एंड कॉन्कर एक एल्गोरिथम टेक्निक है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं और एंड में सबके आंसर्स को कंबाइन करके एक फाइनल आंसर निकालते हैं। इस टॉपिक का गोल्डन रूल याद रखना, डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन। अगर ये तीन स्टेप्स क्लियरली दिख रहे हैं तो समझ जाओ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्लाई हो रहा है। हर डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला, बेस्ट केस, जहां रिकर्जन रुकता है, बेस केस जहां रिकर्जन रुकता है। दूसरा, रिकर्सिव केस, जहां प्रॉब्लम डिवाइड होती है। तीसरा, कंबाइन स्टेप, जहां सब आंसर्स को जोड़ के फाइनल रिजल्ट बनता है। बेस केस गलत हुआ तो रिकर्जन कभी रुकेगा ही नहीं। सबसे पॉपुलर डिवाइड एंड कॉन्कर एग्जांपल है बाइनरी सर्च। ये सिर्फ सॉर्टेड एरे पे काम करता है। हम मिडिल एलिमेंट चेक करते हैं, अगर टारगेट छोटा है तो लेफ्ट हाफ वरना राइट हाफ में चले जाते हैं। इस तरह हर स्टेप में आधे एरे आधे एरे डिस्कार्ड हो जाता है। बाइनरी सर्च फास्ट इसीलिए है क्योंकि हर स्टेप पे प्रॉब्लम साइज जो होता है वो हाफ होता जाता है। जैसे n से n/2, फिर n/4, फिर n/8 एंड सो ऑन। इसी वजह से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ईगो ऑफ लॉग n। यहाँ पर आप बाइनरी सर्च का सिंपल C++ कोड देख सकते हो। लॉजिक वही है। यहाँ पे हम देखिए, लॉजिक वही है। यहाँ पे हम मिड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मिड कैलकुलेट कर रहे हैं और लेफ्ट या राइट हाफ में मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर यहाँ पे ए हमारा एरे है और मिड पे जो एलिमेंट है वो अगर हमारा इक्वल मिल गया तो हम लोग मिड जो इंडेक्स होगा हम लोग रिटर्न कर देंगे। ऐसे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये मिड पे जो एलिमेंट है वो लेस देन एक्स होगा तो हम लोग जो एल की वैल्यू है उसको हम लोग मिड प्लस वन कर देते हैं, नहीं तो आर की वैल्यू को हम लोग मिड माइनस वन कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट में इसी स्ट्रक्चर का यूज होता है। अब आते हैं मर्ज सॉर्ट पे, जो एक क्लासिक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है। इसमें हम एरे को तब डिवाइड करते हैं जब तक सिंगल एलिमेंट ना बच जाए। सिंगल एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, फिर हम सॉर्टेड एरेज को मर्ज करते हैं। मर्ज सॉर्ट का बेस्ट पार्ट ये है कि उसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है। ये एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में भी काफी यूज होती है। यहाँ मर्ज सॉर्ट का कोड है। पहले लेफ्ट और राइट हाफ को रिकर्सिवली सॉर्ट किया जाता है, फिर मर्ज फंक्शन उनको सॉर्टेड ऑर्डर में कंबाइन करता है। यही डिवाइड एंड कॉन्कर का परफेक्ट एग्जांपल है। कॉन्टेक्स्ट में जब भी तुम्हें लगे कि प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंट पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है या तोड़ा जा सकता है या रिकर्जन नेचुरली आ रहा हो या डेटा बार बार हाफ हो रहा हो, तो एक बार डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में जरूर सोचना। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज होता है बाइनरी सर्च ऑन आंसर, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और मैक्सिमम सबएरे प्रॉब्लम्स जैसे, ठीक है। आगे जाके तुम्हें ये टेक्निक बार बार दिखने वाली है। तो शॉर्ट समरी ये है, बड़ी प्रॉब्लम्स को तोड़ो, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करो और आंसर कंबाइन करो। यही है डिवाइड एंड कॉन्कर। अगर ये क्लियर हो गया तो सीपी तो काफी पोर्शन इजी हो जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को शेयर करें। Until then, have a good day. Goodbye.